नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे राहगीर योजना के बारे में। इस योजना के अंतर्गत 25,000 से लेके 1 लाख रुपए का जो पुरस्कार का राशि है वो दिया जाता है और यह राशि किसको मिलेगा और यह राशि कैसे प्राप्त होगी, इसकी पात्रता क्या है, इसके लिए करना क्या पड़ेगा, इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और कंप्लीटली जो गवर्नमेंट की साइट है उससे ही आपको मैं लाइव आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा भी, ताकि आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि राहगीर योजना कौन सी योजना है, यह क्यों चलाई जाती है और इसकी पात्रता क्या है, इसमें आप कैसे आवेदन करेंगे, कैसी प्रक्रिया रहेगी, ये अमाउंट जो है वो कैसे मिलेगा। इस सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पूरा आपको मैं बताऊंगा। और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखने के लिए, जानने के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ताकि आपको उसमें सरकारी योजनाओं से संबंधित, टैक्स से संबंधित, वैकेंसियों से संबंधित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां जो है मैं आपको उसमें डालता रहता हूं, जानकारियां देता रहता हूं। तो ज्वाइन जरूर करें और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। कुछ क्वेश्चन हो, डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल में आपको सही प्रकार की जानकारियाँ लगातार रूप से डलती रहती हैं और वीडियो में बनाता रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आप जैसा कि यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ पे जनसंपर्क का जो ऑफिशियल अकाउंट है मध्य प्रदेश का वो यहाँ पे ओपन किए हुए हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है संवेदनशील मध्य प्रदेश सरकार निस्वार्थ समर्पण सेवा के लिए राहगीर योजना मध्य प्रदेश में लागू। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाने पर पुरस्कार स्वरूप मिलेगा 25,000 रुपये। तो यहाँ पे आप स्पष्ट देख सकते हैं और मैं आपको आगे इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आप कैसे ये राशि प्राप्त करेंगे, क्योंकि कई व्यक्ति पूरी जानकारी नहीं लेते हैं और इस राहगीर योजना से वंचित रह जाते हैं। तो आपको पूरी जानकारी आगे मिलेगी, इस वीडियो में बने रहना है। ये मैंने आपको ये बैनर दिखा दिया, अब आपको मैं दिखाता हूँ पूरा डिटेल्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे myscheme.gov.in की जो ऑफिशियल साइट है वो यहाँ पे मैं ओपन किए हूँ। मतलब कि जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है माई स्कीम, उसका पोर्टल में यहाँ पे ओपन किए हुए हूँ। तो इसमें जो जानकारी दी जाती है, इसमें सभी योजना और स्कीम की पूरी डिटेल्स विवरण दिया रहता है। तो इसमें जो चीज़ लिखा होगा वो सत्य है, इसी को आप फॉलो करते हुए इस योजना का जो बेनिफिट्स है वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश राहगीर योजना, यहाँ पे आप विवरण में यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको पूरा पढ़ना है। राहगीर योजना मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य आम जनता को आपात स्थिति के दौरान सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने और दुर्घटना पीड़ितों को स्वेच्छा से इलाज के लिए अस्पताल ले जाने वाले नागरिकों को पुरस्कृत करके महत्वपूर्ण स्वर्ण घंटे के दौरान निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए प्रोत्साहित करना है। जैसा कि आप जानते होंगे, अभी तक होता क्या था कि किसी की दुर्घटना हो जाती थी, किसी सड़क में जाते हुए कहीं पे जाते समय दुर्घटना हो जाती थी, कोई उसको बचाता नहीं था, कोई उसको उठाता भी नहीं था, छूता भी नहीं था, क्योंकि बहुत सारे कारण रहते थे। लेकिन अब क्या है, वो सब को दूर करने के लिए, ताकि एक दूसरे की हेल्प कर सकें, तो उसके लिए यह प्रोत्साहित राशि जो है दिया जाता है, ताकि और भी जो लोग हैं हेल्प करने के लिए आगे आए। तो यहाँ पर देखेंगे आप और आगे, यह योजना नागरिकों की बहादुरी और मानवीय कार्यों को मान्यता देकर उनके बीच नागरिक जिम्मेदारी और करुणा को बढ़ावा देती है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट पूरा देख पा रहे होंगे। और नीचे आप यहाँ पे आते हैं, इसे राज्य और जिला स्तरीय मूल्यांकन समितियों की देखरेख में परिवहन आयुक्त भोपाल मध्य प्रदेश के कार्यालय द्वारा लागू किया जाता है और गृह विभाग द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। और यहाँ पे आप देखेंगे इसका लाभ क्या है, इसके बेनिफिट्स आप यहाँ पे देखेंगे। प्रत्यक्ष लाभ, उन व्यक्तियों राहगीर को 25,000 का नगद पुरस्कार प्रदान करता है जो गोल्डन आवर में के भीतर अस्पताल ले जाकर दुर्घटना पीड़ित की जान बचाते हैं। गोल्डन आवर में यदि आप उस व्यक्ति को ले जाते हैं और आप जो डॉक्टर है ना, दुर्घटना हो जाती है, जान बचाते हैं, तो 25,000 का जो पुरस्कृत राशि है वो दिया जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे, चयनित राहगीर को सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय MORTH द्वारा राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों के लिए नामित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और नीचे आप यहाँ पे आते हैं, MORTH मूल्यांकन समिति देश भर में शीर्ष 10 राहगीरों का चयन करती है। कितने? 10 राहगीरों का पूरे इंडिया में चयन करती है,
जिनमें से प्रत्येक को नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा मिशन NRSM में 1 लाख एक प्रमाण पत्र और एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है। और आप यहाँ पे स्पष्ट देख पा रहे होंगे, पूरे देश में से 10 बेस्ट राहगीरों को चुना जाएगा और उसमें से 10 राहगीरों को, प्रत्येक राहगीरों को 1-1 लाख रुपए का जो राशि है वो भी दिया जाएगा और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा और एक ट्रॉफी दी जाएगी। यदि आप भी इस योजना का बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो आपको मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर आप स्पष्ट हो गए होंगे, 25,000 तो नगद पुरस्कार दिया जाता है और आपको उसी में से, पूरे देश में से यदि आपका नाम आता है 10 के अंतर्गत, तो आपको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। 25 की जगह 1 लाख रुपए मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा और ट्रॉफी मिलेगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पूरा लिखा हुआ है स्पष्ट है। और यहाँ पे इस योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्रति वर्ष अधिकतम 5 बार पुरस्कार दिया जा सकता है। कितने बार? 5 बार ये पुरस्कार आपको मिल सकता है। तो बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही अच्छी जो योजना है वो मध्य प्रदेश शासन की तरफ से चलाई जा रही है। और आप नीचे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे संवितरण का तरीका, भुगतान सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली PFMS के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ऑनलाइन किया जाता है। मतलब सीधे डायरेक्ट आपके खाते में ये अमाउंट आएगा। और आप यहाँ पे नीचे पढ़ेंगे, प्रति पात्र उदाहरण एक बार, प्रति वर्ष अधिकतम 5 उदाहरण तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5, ठीक, 5 बार आप ये जो राशि है वो ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे संवितरण का अपेक्षित समय, जिला मूल्यांकन समिति की मंजूरी के बाद 1 महीने के भीतर भुगतान संसाधित किया जाता है। 1 महीने के भीतर ये जो राशि है वो आ जाती है। और नीचे आप यहाँ पे आते हैं, इसके लिए पात्रता क्या रहेगी, तो आपको पात्रता मैं बता देता हूँ। आवेदक को मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए, मतलब मध्य प्रदेश का निवासी हो। आवेदक कोई भी व्यक्ति, नागरिक या निवासी होना चाहिए जो स्वेच्छा से मोटर वाहन से संबंधित दुर्घटना में सड़क दुर्घटना पीड़ित की सहायता करता हो। ये आपको स्पष्ट समझ लेना है, स्वेच्छा से मोटर वाहन से संबंधित दुर्घटना में सड़क दुर्घटना पीड़ित की सहायता करता है। और यहाँ पे देखें, आवेदक ने पीड़ित के जीवित रहने को सुनिश्चित करते हुए स्वर्ण घंटे के भीतर पीड़ित को अस्पताल पहुँचाने में मदद की हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्वर्ण जो आवर्स है उसके अंतर्गत यदि आप उस व्यक्ति को ले आते हैं इलाज के लिए, आप डॉक्टर के पास ले आते हैं, हॉस्पिटल ले आते हैं, तो आप उसके लिए पात्रता रखेंगे। और नीचे आप यहाँ पे आते हैं, आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी, ऑफलाइन रहेगी। आवेदक द्वारा घटना की सूचना देना, राहगीर पहले पुलिस को सूचित करता है, पुलिस उपस्थित डॉक्टर के साथ विवरण का सत्यापन करेगी और राहगीर का नाम, मोबाइल नंबर, पता, स्थान, तिथि, समय और सहायता का विवरण वाली एक आधिकारिक पावती पर्ची जारी करेगी। तो यहाँ पे स्पष्ट है। यदि मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हैं और मोटर साइकिल से किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप उसकी हेल्प करते हैं, उसको हॉस्पिटल लेकर आते हैं, उसको गोल्डन आवर्स में आप हॉस्पिटल तक ले आते हैं। और फिर आपको करना क्या है, डॉक्टर को और जो वहाँ के चौकी प्रभारी होंगे या जो वहाँ की पुलिस स्टेशन है वहाँ पे आपको संपर्क करना है और उसके बाद आपको पूरा जानकारी बता देना है। पूरा जो फ़ोटोज़ वगैरह आपने निकाली होंगी या किसी और ने निकाली होगी, वीडियो बनाई होगी, वो आपको दिखा देना है और आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, पता, स्थान और समय, पूरी जानकारी आपको उनको दे देना है। और वहाँ से सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि आप वहाँ से जब वापस आएँ हॉस्पिटल से, जब उसको आपने एडमिट करवा दिया और आप जैसे ही वापस आएँ तो आपको अपनी पावती पर्ची ज़रूर लेना है। आपको अपनी पावती पर्ची लेना है कि मैं इस योजना के लिए एलिजिबल हूँ, पात्रता रखता हूँ, मैंने उनकी हेल्प की है, जो राहगीर योजना है उसके अंतर्गत जितनी भी पात्रता है वो रखता हूँ, तो पावती मुझको दीजिए। तो वो पावती आपको लेनी पड़ेगी, ये आपका काम रहेगा। और यहाँ पे नीचे आप आते हैं, इस पर्ची की एक प्रति जिला मूल्यांकन समिति को और एक प्रति राहगीर को भेजी जाती है। और यहाँ पे आप देखेंगे प्रत्यक्ष अस्पताल सहायता, यदि राहगीर पीड़ित को सीधे अस्पताल ले जाता है तो अस्पताल के स्थायी पुलिस स्टेशन को सूचित करना चाहिए। जो स्थानीय पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पे सूचना देना पड़ेगा। पुलिस तब उपरोक्त स्वीकृति पर्ची जारी करती है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ, पुलिस तब उपरोक्त स्वीकृति पर्ची जारी करती है यदि आप वहाँ पे कांटेक्ट करते हैं। और यहाँ पे नीचे आते हैं, जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति,
इसमें जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अध्यक्ष और यहाँ पे मुख्य चिकित्सा अधिकारी और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शामिल है। जब मूल्यांकन होगा आपका पूरा जानकारी होगा, है ना, तो ये मूल्यांकन करेंगे। मासिक आधार पर मामलों की समीक्षा और अनुमोदन करता है। मासिक, मंथली ये होता है। और नीचे आप यहाँ पे आएंगे, राज्य स्तरीय निगरानी कैसे होगी। प्रमुख सचिव के नेतृत्व में आयुक्त, ADGP और यहाँ पे आप देखेंगे आयुक्त परिवहन सहित सदस्य सचिव होते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए तिमाही समीक्षा करता है। और यहाँ पे आप देखेंगे राज्य स्तर पर तिमाही 3 मंथ में होता है। और यहाँ पे संवितरण अनुमोदन के बाद परिवहन आयुक्त भोपाल PFMS के माध्यम से सीधे राहगीर के बैंक खाते में भुगतान प्रक्रिया करता है। सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय राज्य परिवहन विभाग को मासिक प्रतिपूर्ति प्रदान करता है। और यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर की मान्यता, प्रत्येक वर्ष 3 असाधारण राहगीरों को राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए नामांकित किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और नीचे आप यहाँ पे आते हैं, आवश्यक दस्तावेज, पुलिस स्टेशन से पावती पर्ची, जो आपने पावती पर्ची प्राप्त की है, जो आपको मिली होगी या जो आपने ली होगी जब आपने उसको एडमिट करवाया होगा, और पुलिस वेरिफिकेशन मतलब कि पुलिस को आपने जानकारी दी होगी। तो आधिकारिक लेटर हेड पर जारी, जिसमें राहगीर का विवरण, तिथि, समय, स्थान, प्रदान की गई सहायता शामिल है। ये आपको देख लेना अच्छे से अपनी उस पावती में। और यहाँ पे अस्पताल डॉक्टर से सत्यापन रिपोर्ट, यह पुष्टि करते हुए कि पीड़ित को सुनहरे समय के भीतर इलाज के लिए लाया गया था। ये आपको उनसे पावती लेना है। पहचान प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण, मोबाइल नंबर, पते का प्रमाण, ये आपको देना होगा। आवश्यक दस्तावेज हो गए। और यहाँ पे नीचे आप आते हैं, अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल भी, क्योंकि कई लोग के इस वीडियो से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे, तो उनके क्वेश्चन इसी तरीके के होंगे लगभग। तो आप यहाँ पे समझिए, इस योजना के तहत कौन लाभ उठा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान करके दुर्घटना पीड़ित को बचाता है। इनाम की राशि क्या है, 25,000 प्रति मान्यता प्राप्त सहायता कार्य। और यहाँ पे आप देखेंगे एक व्यक्ति एक वर्ष में कितनी बार पुरस्कार प्राप्त कर सकता है, तो 5 बार। आप यहाँ पे देख सकते हैं। गोल्डन आवर क्या है, सड़क दुर्घटना के बाद पहले घंटे में जब शीघ्र चिकित्सा सहायता पीड़ित की जान बचा सकती है। तो आप यहाँ पे गोल्डन आवर क्या है, सड़क दुर्घटना के बाद पहले घंटे में, है ना। तो स्पष्ट आप समझ गए होंगे गोल्डन आवर। और यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट, मान्यता के लिए कोई कैसे आवेदन कर सकता है, पुलिस सत्यापन पावती और अस्पताल की रिपोर्ट जमा करने के माध्यम से। किन दस्तावेजों की आवश्यकता है, पुलिस पावती, अस्पताल सत्यापन, पहचान प्रमाण और बैंक विवरण। और यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन, राहगीर के कार्यों की पुष्टि कौन करता है, स्थानीय पुलिस, उपस्थित चिकित्सक और जिला मूल्यांकन समिति। अंतिम सूची कौन मंजूरी देता है, जिला मूल्यांकन समिति के परिवहन आयुक्त को नामों को मंजूरी दी। भुगतान कैसे किया जाता है, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली PFMS के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरण होता है। क्या कोई आवेदन शुल्क है, नहीं, प्रक्रिया पूरी तरह से मुफ्त है। क्या राहगीर गुमनाम रह सकता है, नहीं, अनाम व्यक्ति पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सकते। और यहाँ पे नीचे देखेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, क्या राहगीर को राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए नामांकित किया जा सकता है। हाँ, प्रत्येक राज्य से 3 राहगीरों को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता के लिए नामित किया जा सकता है। एक राज्य से 3 अधिकतम राहगीरों को चुना जा सकता है। और यहाँ पे देखेंगे स्रोत और संदर्भ, दिशा निर्देश आप इसमें क्लिक करके देख सकते हैं। योजना का विवरण आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने पूरी जानकारी यहाँ पे बता दी। राहगीर योजना के अंतर्गत यदि आप आना चाहते हैं तो आप को पूरी जानकारी दे दी है कि किस तरीके से, है ना, आप हेल्प कर सकते हैं दूसरे लोगों की। क्योंकि ये योजना जो है इसी उद्देश्य से चलाई गई है। क्योंकि होता क्या था कि कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता था, कोई किसी की हेल्प नहीं करता था, क्योंकि उनको डर रहता था पुलिस का कि पुलिस पूछताछ करेगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, ये सब होगा, है ना। तो अब इसी को दूर करने के लिए ये राहगीर योजना चलाई जा रही है, ताकि एक दूसरे की हेल्प कर सके और एक दूसरे की जान बचाई जा सके। तो उस हेल्प के तौर पे एक पुरस्कार राशि आपको दी जाती है कि आपने और भी लोगों को छोड़ के आप सिर्फ हेल्प के लिए आए हैं, तो आपको वो पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है। इस वीडियो को शेयर करें। और इस पोर्टल का जो मैंने ये जानकारी आपको दे रहा हूँ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि क्लिक करके आप डायरेक्ट
यहाँ पे होम पेज पर आ जाएंगे, जो मैं आपको यहाँ पे खोल कर दिखा रहा हूँ। इसमें पूरी जानकारी आप स्पष्ट रूप से अपने तरीके से भी पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी हुई, तो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। कुछ क्वेश्चन हो, डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका आंसर मैं जरूर दूंगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर करें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।